14 को जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा 101 किसानों का। और दूसरा प्रार्थना दिवस अरदास दिहाड़ा कल हम लोग अपने बॉर्डर पर भी मनाएंगे और पूरे देशवासियों को आह्वान भी कर रहे हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जो भी धर्म को मानते वहां जाके मोर्चे की मोर्चा जीत की ओर बढ़े उसकी प्रार्थना कीजिए। कुछ दिन पहले शंभू बॉर्डर पर किसानों के तगड़े तांडव के बाद किसान अब एक बार फिर से लामबंद होने की तैयारी में हैं। अपनी नई रणनीति के तहत उनका दिल्ली चलो मार्च एक नए अंदाज में होगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने इस संबंध में बताया कि अब की बार 101 किसानों का जत्था 14 दिसंबर को कूच करेगा। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जायज मांगों को उठाते रहेंगे और किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। सरवन सिंह पंधेर ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर भी जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बल का प्रयोग कर किसानों और मजदूरों को क्षति पहुंचाना चाहती है। जैसे हमने सरकार को समय दिया था, सरकार, मैंने कहा मोदी सरकार को सत्ता का घमंड है। मोदी सरकार बातचीत किसानों मजदूरों से नहीं करना चाहती है और हमारे ऊपर बल प्रयोग करके किसानों मजदूरों की क्षति करना चाहती है। और इसीलिए अब देखा कोई बुलावा तो नहीं, इसलिए 14 को जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा 101 किसानों का। और दूसरा प्रार्थना दिवस अरदास दिहाड़ा कल हम लोग अपने बॉर्डर पर भी मनाएंगे और पूरे देशवासियों को आह्वान भी कर रहे हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जो भी धर्म को मानते वहां जाके मोर्चे की मोर्चा जीत की ओर बढ़े उसकी प्रार्थना कीजिए, डल्लेवाल साहब की स्वास्थ्य की और जो हमारे जख्मी उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। और 13 को लगभग 10 महीने पूरे हो रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में बॉर्डरों पर बड़े इकट्ठ करने यहाँ पहुंचे और 14 को जत्थे जाएगा। ये आज के हमारे ऐलान थे। पंधेर ने कहा कि उनके विरोध प्रदर्शन को अब 303 दिन हो गए हैं और न्याय की मांग को लेकर किसानों का अनशन 15वें दिन पर पहुंच गया है। पंधेर ने इस बात पर जोर दिया कि किसान हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद सरकार ने उनसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा बातचीत का स्वागत किया है, लेकिन सरकार की ओर से किसी ने भी हमसे संपर्क नहीं किया। सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि बुधवार को हम अपने आंदोलन की सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। हम उन किसानों की रिहाई की भी मांग करते हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार या उनको हिरासत में लिया गया था। किसानों के इस आंदोलन को लेकर उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इसकी सफलता के लिए प्रार्थना करें ताकि किसानों को उनकी मांगों और उनका हक मिल सके। आपको बता दें कि किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खरौनी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। उस समय सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया था। किसान एमएसपी के अलावा कर्ज माफी, किसानों एवं खेत मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने की मांग कर रहे हैं। किसान 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए भी न्याय की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। किसान इन मुद्दों पर सरकार से बातचीत करना चाहते हैं ताकि उनकी शिकायतें दूर हो सकें और मांगों पर बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।